जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 25 और लास्ट में आपको बताना है 50 में से आपने कितना स्कोर किया। डेली सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है। डेली आपको सुबह 11 AM यानी कि देखने को मिलती है मैथ की क्लास, और डेली दोपहर को यानी कि आपको क्लास देखने को मिलती है रीजनिंग की। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके लाइव क्लास, 10 से 11 इंडिया जीके क्लास, पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जाती है। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो 60 रुपए की 2 पीडीएफ है, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग, मैथ्स और सब है। तो 60 रुपए की पीडीएफ है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8813058810। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपके पास पीडीएफ का सैंपल भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट आप 60 रुपये कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी की पूरी बुक में, एक बुक में 6150 प्लस क्वेश्चन है, एक बुक में 2350 प्लस क्वेश्चन है, जिसके अंदर 2350 प्लस वाली क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग है। 6150 में हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर और विज्ञान है। तो आप जरूर प्राप्त करेंगे, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा सेट नंबर 25। हरियाणा में तीज कब मनाई जाती है, कौन से महीने में मनाई जाती है? जुलाई और अगस्त के महीने में मनाई जाती है। महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के जन्म के 6ठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई, जब बच्चा कोई जन्म लेता है किसी के घर में, जब उसको 6 दिन हो जाते हैं तो छठी मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा जो है उबला हुआ गेहूं और चना जो है बांटा जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे के जन्म के 6ठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य किया जाता है। भारतीय कला संस्कृति और प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरुग्राम के अंदर है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्घाटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, 2 जनवरी 2010 को किया गया था। कब किया गया था? 2 जनवरी 2010 को। तो क्वेश्चन नंबर 53, 55 नेक्स्ट है, किसको हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि माना जाता है? किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी दादा लक्ष्मीचंद को। किसको माना जाता है? दादा लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का शेक्सपियर भी दादा लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर। ठीक है, रागनी सांग की जितनी भी हरियाणवी संगीत शैली है, इसलिए इनको सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा हिसार के अंदर हुआ था। पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था। और पद्म पुरस्कार से जो है पंडित जसराज को सम्मानित किया गया था। और 17 अगस्त मेरे दोस्तों 1930 को इनका जन्म हुआ था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? मृत्यु अगर आपसे पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी, इतना पूछा जा सकता है, अमेरिका के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूं। पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। ये तो आपको बता दिया। कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 को हुआ था। पंडित जसराज की मृत्यु कब हुई थी? पंडित जसराज जी की मृत्यु अमेरिका के अंदर हुई थी, लेकिन कब हुई थी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि कंफर्म करना बहुत जरूरी है। आपको गलत डाटा देना कोई मेरे दोस्तों वो नहीं है। तो 17 अगस्त 2020 को हुई थी उनकी मृत्यु। कब हुई थी? 17 अगस्त 2020 को उनकी मृत्यु हुई थी। आप ये इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है? स्वांग थिएटर स्वरूप के नाम से या थिएटर की स्थापना किसने की थी? किशनलाल भाट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? पंडित जसराज को जाना जाता है शास्त्रीय संगीत के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले में इनका जन्म हुआ। संगीत वादक थे और उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 1920 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 1920 के अंदर।
पद्म विभूषण, सॉरी 2000 के अंदर भाई, 2000 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 1990 में दिया गया, 1930 में तो इनका जन्म ही हुआ था। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, 1975 में इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और अमेरिका के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 17 अगस्त 2020 को। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? लूर नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है, नृत्य महिलाओं के द्वारा होली के त्योहार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा नृत्य जिसको हरियाणा गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है? झूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? कौन से अवसर पर किया जाता है? खोड़िया नृत्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आप भी सीईटी क्लियर कर दो, आपका भी अच्छी सी शादी हो जाएगी, अच्छी सी बहू मिल जाएगी, अच्छी सी पत्नी मिल जाएगी और खोड़िया नृत्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन कब करोगे? सीटी क्लियर करना है आपको। हरियाणा का पहले आपको खुद को डिपेंड होना है अपने ऊपर। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगोर नृत्य, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगोर जो नृत्य है शिव और पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी लूर नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फाग नृत्य कौन से महीने में किया जाता है? फाल्गुन के महीने में किया जाता है। किस नृत्य विद्या को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है, पुरुषों की द्वारा भी किया जाता है? वो है डफ नृत्य। डफ नृत्य क्यों किया जाता है कि भाई जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु जब आती है तो भरपूर फसल हो, अच्छी फसल हो, उसकी याद में किया जाता है डफ नृत्य। खुली चांदनी रात में नृत्य किया जाता है, खुले आसमान के नीचे। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो छड़ी लोक नृत्य आपको पता होगा गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। संवाद एक प्रकार की प्राचीन लोक थिएटर जिसमें अच्छा योगदान दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवी भवानी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संवाद जो है एक प्रकार की प्राचीन लोक थिएटर है जिसमें देवी भवानी को क्या दिया जाता है? अच्छा योगदान दिया जाता है। यानी कि जब संवाद शुरू किया जाता है तो सबसे पहले देवी भवानी की क्या गाई जाती है? आरती गाई जाती है, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी किस में अच्छा अपना योगदान दिया? हरियाणवी हास्य कविता के अंदर महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा ने अपना अच्छा योगदान दिया। होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के दौरान किया जाने वाला नृत्य है फाग नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा लोक नृत्य नाट्य रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है? तो कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सांग यानी कि संवाग। लोक नृत्य नाट्य रूप में, इस नृत्य को नाटक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विद्या से है? पंडित मांगेराम का संबंध है सांग परंपरा से, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंडित मांगेराम का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले का एक गांव है जिस गांव का नाम है सुसाना, गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1905 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे सांगों की रचना की है, जैसे कृष्ण जन्म की लीला, एक नाम है जम मफलता, कृष्ण जन्म की लीला, शकुंतला, ठीक है। ये सब जो है इनके द्वारा परंपरागत है, इनके द्वारा जो है किए गए हैं। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, चांदनी रात में खुले आसमान में किया जाता है, फसल कटने के लिए जब तैयार होती है तब ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? पनघट में, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार। पनघट क्या करती है भाई? जो लेडीज है सज सवर के पानी लेने जाती थी, पहले कुएं होते थे लेकिन अभी फिलहाल में नहीं है, तो मेरे दोस्तों श्रृंगार से संबंधित है, सज सवर के जाती थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दूल्हे के घर पर किया जाने वाला नृत्य खोड़िया नृत्य। आपके घर पे भी एक दान उम्मीद करता हूँ जरूर किया जाएगा। आपकी शादी अच्छे घर में होगी, अच्छे परिवार में होगी, अच्छी आपको पत्नी मिलेगी, आप सक्सेस होंगे, खुद के ऊपर डिपेंड होंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी हरियाणा के नाट्य मंच में से संलग्नित सिवाय, तो आपको बताना है हरियाणा के कौन से नाट्य मंच है इनसे संलग्नित है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। कौन है? उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह नहीं है, ठीक है। जो उज्जवल सिंह है हरियाणा के नाट्य मंच से संबंधित नहीं है, बल्कि जो JS तोहानवी है, धनपत सिंह है, बस्ती राम है, ये सब हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित है।
हरियाणवी महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस नृत्य या विद्या का प्रदर्शन किया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा तीज नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया नहीं है, कथक नहीं है, भरतनाट्यम नहीं है, तो ये अपने नृत्य नहीं है। ठीक है, हरियाणा के है ही नहीं है। निम्नलिखित राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श कहाँ के रहने वाले हैं? लोक रंगमंच के कहाँ के रहने वाले हैं? रेवाड़ी के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए, कौन सा नृत्य विद्या का प्रदर्शन करने वाला केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? वो है लूर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, लूर नृत्य विद्या का प्रदर्शन केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जसवंत सिंह तोहानवी हरियाणा के उसने कहां पर अंशदान दिया है? जसवंत सिंह तोहानवी का संबंध किससे है? काव्य से, खेलकूद से, रंगमंच से या राजनीति से? राइट ऑप्शन हो जाएगा रंगमंच से संबंधित है। ठीक है, रंगमंच से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? श्रृंगार रस की। मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। वह नृत्य विद्या जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों डी। सांग एक ऐसा नृत्य है जो पुरुष जो है महिलाएं निभाती हैं। महिला क्या मतलब? पुरुष जो है महिलाओं की मिमिक्री करते हैं, महिला बनती है, पुरुष जो है महिला बनकर सांग करती है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो उनका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद। ऑप्शन नंबर ए, पंडित लक्ष्मीचंद का मेरे दोस्तों आपको पता होगा इनका जन्म कहां पर हुआ था? सोनीपत जिले का एक गांव है जाटी कला गांव। सोनीपत जिले के जाटी कला गांव के अंदर 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1945 के अंदर यानी कि 17 अक्टूबर 1945 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ईश्वर के चरणों में ये लीन हो गई थी। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? हरियाणा राज्य का बाउल, यक्षगान, धमाल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धमाल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। खुली चांदनी रात में किया जाता है। फसल कटने के लिए जब तैयार हो जाती है तब ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं जो कि जिसके ऊपर केवल एक तार होती है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं सारंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हनुमान की माता अंजनी का मंदिर यानी कि मां अंजनी का टीला कहां पर बना हुआ है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मां अंजनी का टीला कैथल के अंदर बना हुआ है। बहुत बार आपको मेरे दोस्तों पानीपत दिया हुआ मिलता, पानीपत नहीं लगा देना, बहुत बुकों के अंदर आपको पानीपत दिया हुआ मिलेगा, लेकिन कैथल के अंदर है हनुमान की माता अंजनी का टीला। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो माता अंजनी थी उनका यह निवास स्थान था और हनुमान जी का जो जन्म है यहाँ पर ही हुआ था। और कैथल का पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए, कैथल का पुराना नाम कपिसतल था। नवग्रह कुंड के नाम से भी इनको जाना जाता है, कैथल को जाना जाता है। और नवग्रह कुंड होने के कारण कैथल को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकिया और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति करता है, तो वह संवाद यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सत्यवान सावित्री लोकनाट्य, जो सत्यवान सावित्री लोकनाट्य है ये किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा इसकी रचना की गई? पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा और कुछ किसकी रचना की गई? एक तो सत्यवान सावित्री की रचना की गई, एक चीर परव की रचना की गई, चीर परव की रचना भी, एक राजा नल की भी रचना की गई, एक राजा हरिश्चंद्र की भी इनके द्वारा, पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ये एक ऐसे मेरे दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद ऐसे आदमी थे, ऐसे अच्छे व्यक्ति थे जो अनपढ़ थे लेकिन पढ़े लिखे माने जाते थे, पढ़े लिखों को भी फेल करते थे। हीर रांझा भी इनके द्वारा रचना की गई, हीर रांझा। ठीक है, ये भी इनकी करीती है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, धमाल क्या है? धमाल क्या है? एक नृत्य है जो खुले आसमान में चांदनी रात में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा फसल कटने पर किया जाता है। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने की भी किसी लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं। भाई जो शिक्षा, न तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी फिर भी उन्होंने बहुत शोध किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए और उनके ऊपर शोध भी हुए हैं, तो पंडित लक्ष्मीचंद ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का शेक्सपियर भी पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, इनके द्वारा बहुत सारे सांगों की रचना की गई। विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? विवाह में कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा घोड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकनाट्य सांग का मंचन किस पर होता था? लोकनाट्य सांग का मंचन जो है लकड़ी के तख्तों पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फाग नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत, हरियाणा साहित्य का प्रसिद्ध लोकगीत बताना है, कौन सा है? रागिनी है। लोकगीत रागिनी है, लोक नृत्य लोक नाट्य है। लोकगीत तो आपका रागिनी है, लोक नाट्य अगर पूछ लिया जाए तो संवाग है। नेक्स्ट बताएंगे, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीपीय के प्रवासियों के द्वारा आई, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किस्सा। ठीक है, किस्सा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका, किस्से आपने हरियाणवी किस्से बहुत सुने होंगे, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में सांग या संवाग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि किशन लाल भाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? भांगड़ा, धमाल, फाग या संवाग, यानी कि आपको लोक नृत्य बतानी है, कौन सी विद्या हरियाणा की नहीं है इनमें से? तो आपका राइट ऑप्शन भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। धमाल, फाग और संवाग सब किसके हैं भाई? ये हरियाणा के हैं। नेक्स्ट बताएंगे, दयानंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित क्या है? दयाचंद मायना। दयाचंद मायना कौन है? हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कवि है और कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रोहतक जिले के अंदर इनका जन्म हुआ, रोहतक जिले के अंदर। रोहतक का एक गांव है मेरे दोस्तों जिसका नाम है मयाना गांव। ठीक है, मायना या मयाना गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि डी आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नकल या मिमिक्री किसका एक हिस्सा है? ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आपको बताना है कि नकल या मिमिक्री जो है किसका हिस्सा है। लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डेली आपको एक क्लास सुबह 9:30 बजे, मैथ की क्लास आपको सुबह 11 बजे, दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास, डेली लाइव क्लास रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंडिया जी के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हरियाणा सिटी की तैयारी कराई जाएगी। यूट्यूब का सबसे बेहतर कंटेंट आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। 60 रुपये में PDF है, आप दिए गए नंबर पर जो मैंने दिया था उस पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैंने नंबर दे दिया था, व्हाट्सअप आप इस नंबर पर कर सकते हैं। 60 रुपये की जो PDF है उसका सैंपल आपको भेज दिया जाएगा, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो 60 रुपये आप ऑनलाइन पेमेंट करके कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।